टीसीएस मुर्दाबाद। एग्जामिनर रनिंग पेपर लीक हो गया। हाँ, पेपर लीक हो गया एग्जामिनर। ये देखिए सेटिंग करना बंद करो। सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि एनटीपीसी के पेपर में किस तरीके से स्कैम हो रहा है। आप सभी 1 करोड़ 21 लाख जो भी स्टूडेंट अपनी जी जान लगाकर तैयारी कर रहा है कि हमें भी रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिले, हम भी रेलवे की नौकरी कर पाएँ, और आप सभी लोगों के साथ किस तरीके का रेलवे स्कैम कर रहा है, जहाँ पर कि पूरा सेंटर बिक जा रहा है, जहाँ सेंटर का अधिकारी बिक जा रहा है। इसी तरीके से रेलवे का जो एग्ज़ाम आरपीएफ का हुआ था उसमें भी 10-10 हज़ार रुपये में जो इन्विजिलेटर था वो एग्ज़ाम सेंटर को खरीद ले रहा था। और आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि किस तरीके से उससे पहले एनटीपीसी से पहले टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, एएलपी का फर्स्ट टायर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके से स्कैम हुआ है। फिर चाहे एमपी का आप एग्ज़ाम उठाकर देख लो जो कि एमपी पुलिस का है, उसमें किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद आप पटवारी के एग्ज़ाम देख सकते हो, उसमें किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है। और जांच टीम गठित होती है, पर जांच टीम गठित होने के बाद क्या अंत में रिजल्ट आता है वो किसी को पता नहीं चल पाता है, कौन असल दोषी है उसका पता नहीं चल पाता है। तो इसी तरीके से अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो कि टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है, और आप सभी लोगों को इतना ट्रस्ट रहता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इसमें किसी तरीके का स्कैम नहीं होगा, पर जब इस तरीके की पूरे इन्वेस्टिगेशन होती है और पूरे प्रूफ के साथ इस तरीके की खबर जब सामने आती है कि रेलवे के एग्जामों में इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो फिर आपको समझ में आता है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। सभी लोगों को पता है कि जो आपका एग्जाम है वो 5 जून से 24 जून तक चल रहा है एनटीपीसी का, और उसका रांची सेंटर आप देख सकते हो किस तरीके से ये रांची का सेंटर है। यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है जो कि पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था जो वहाँ की व्यवस्था है वो पूरे डगमगा गई है सेंटर की, और वहाँ पर पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है जहाँ पर सेंटर पूरा बिक चुका है। इसी तरीके से और भी देश में अनेकों सेंटर है, वहाँ पर से खबर निकल कर आ रही है कि एनटीपीसी के एग्जाम में फर्जीवाड़ा और स्कैम हो रहा है स्टूडेंटों के साथ। तो आप लोग इसी तरीके से अगर चुप बैठे रहे तो आगे भी आपके साथ इसी तरीके का स्कैम होता रहेगा। और मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो कि इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक एग्ज़ाम को सही तरीके से नहीं करवा सकते तो आप क्या रेलवे को कैसे खाक संभाल कर रखोगे। जो स्टूडेंट अपनी जी जान लगाकर अपने घर से 250-300 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई कर रहा है, लाइब्रेरी में जाकर 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ आप धोखा कर रहे हो, और आप बोलते हो कि हम किसी भी तरीके के जो स्कैम होता है हम उसका सहयोग नहीं करते हैं, या पूरा जो एग्ज़ाम है बिल्कुल फेयर कराएंगे। पर आप जब इस तरीके की खबर सामने आती हो फिर आप चुप्पी बंद कर लेते हो, चुप हो जाते हो, इस तरीके की खबर पर कोई बयान नहीं देते हो, पुष्टिकरण नहीं करते हो, जब समझ में आता है कि कुछ ना कुछ आपके भी इसमें सहयोग है और आपके अधिकारी को भी, और आप इस चीज़ में असक्षम हो एग्ज़ाम कराने में, फिर चाहे किसी भी राज्य का एग्ज़ाम उठाकर देख लो, जो फेयर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को ट्रस्ट होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रस्टेड होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। वो आप लोगों के लिए एक तमाचा है कि जिस तरीके के जो स्कैम हो रहा है वो आप लोगों के लिए तमाचा है जो आप विश्वास कर लेते हो। इस तरीके से आरपीएफ के एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हुआ था, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक देश का प्रतिष्ठान न्यूज़पेपर है, उसमें पूरे तरीके से बताया गया था कि किस किस तरीके से जो एग्जामिनर है, जो इन्विजिलेटर है, वो किस तरीके से चीटिंग करवा रहा था और कैसे सोल्वरों को बिठाकर 10-10 हज़ार रुपये में आरपीएफ के एग्ज़ाम को पास करवा रहा था। तो आप सभी लोगों को वो न्यूज़ भी देखना चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। इसी तरीके से जो अभी आगे वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको पता है कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, इसके बाद एएलपी का एग्ज़ाम आने वाला है, टेक्नीशियन की नई भर्ती आ चुकी है, पर आप लोग जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत पर पानी फेर दे रहा है इस तरीके के स्कैम होकर। तो आप लोग चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी करता उसके दिल पर हाथ रखकर देखो कि किस तरीके से वो व्यक्ति जी जान लगाकर मेहनत करता है और इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो उससे पूछे कि किस तरीके की वो सिचुएशन में फंस जाता है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रेल मंत्री को टैग करिए, जिससे कि रेल मंत्री होश में आ रहा है और जो देश के स्टूडेंटों के साथ, देश के विद्यार्थियों के साथ स्कैम धोखा हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। टीसीएस मुर्दाबाद। एग्जामिनर रनिंग पेपर लीक हो गया। हाँ, पेपर लीक हो गया एग्जामिनर। ये देखिए सेटिंग करना बंद करो। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आईआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर एक बड़ा बवाल रांची के टुपदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आईओ एंड डिजिटल जोन आईडीजेड परीक्षा केंद्र पर देखने को मिला है, जहां एक और हजारों उम्मीदवार अपनी मेहनत और लगन के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर परीक्षा के दौरान जो घटनाएं घटी उसने न केवल परीक्षार्थियों को आक्रोशित कर दिया है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आरोप है कि परीक्षा के बीच में ही कई अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। जब तकनीकी टीम की सहायता की उम्मीद की जा रही थी, उस वक्त परीक्षा केंद्र पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या एग्जामिनर मौजूद नहीं था। वहीं इस दौरान कुछ उम्मीदवारों के कंप्यूटर पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहे थे और वे परीक्षा भी दे रहे थे। ऐसे में सबसे गंभीर आरोप ये लगा है कि जो छात्र परीक्षा दे रहे थे उन्हें कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर भी बताए जा रहे थे, यानी कि परीक्षा केंद्र में चीटिंग की आशंका को बल मिल रहा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के कंप्यूटर बंद हो गए थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया और प्रशासन
से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। ऐसे में बवाल बढ़ने के बाद परीक्षा केंद्र की दीवारों पर एक नोटिस चिपकाया गया, जिसमें लिखा गया था कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा तकनीकी कारणों से बाधित हुई है उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। लेकिन इससे छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ गया। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो केवल उन्हीं की परीक्षा दोबारा कराना न्याय संगत नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वे भी संदेह के घेरे में आते हैं, क्योंकि वहां अनियमित तरीके से उत्तर बताए जा रहे थे। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही संदेहास्पद हो चुकी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे हैं तो पूरे केंद्र की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये है रांची टुपुदाना जो स्टाफ यहाँ का क्या करता है, मोबाइल ले जाना बंद रहता है, लेकिन यहाँ के स्टाफ मोबाइल अंदर ले जाता है और अंदर यहाँ तक कि कॉल आता है, कॉल आता है। आप यहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कॉल भी आता है। यहाँ कॉल चेक कर लीजिए, क्या है मामला, क्या है मोबाइल ले गया, उसका जांच होना चाहिए। आप कहीं कोई सेटिंग तो नहीं करवाता है सेंटर।